नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 10वीं भूगोल पार्ट 6 मानचित्र अध्ययन। तो दोस्तों, मानचित्र अध्ययन पाठ के हम सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानेंगे जो आने वाले एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिस क्वेश्चन को आंसर आपको मालूम होगा कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना दी जाती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर से पश्चिम। दोस्तों, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर उत्तर एवं पश्चिम दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, उच्चवक्ष प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लेहमानमेन ने। दोस्तों, उच्चवक्ष प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास लेहमान नामक आदमी ने किया था। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्थानिक ऊंचाई। दोस्तों, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, स्तररंजक विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जल को। दोस्तों, स्तररंजक विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से जल को दिखाया जाता है। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 5 है, जब समुच्चय रेखा केंद्रीय वृत्ताकार हो जिनके बीच की समुच्चय रेखा अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करती हो तब इससे किस प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पहाड़ की। दोस्तों, जब समुच्चय रेखा संकेंद्रीय वृत्ताकार हो, उनके बीच की समुच्चय रेखा अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करती हो तब इससे किसी प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जाता है, तो पहाड़ के। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 6, प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पीला से। दोस्तों, प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को पीला रंग से प्रदर्शित किया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, किस स्थलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए कंटूर रेखाओं द्वारा गोल या चौकोर आकृति बनाई जाती है तथा उनके बीच की दूरी तक खाली जगह छोड़ जाती हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पठार को। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 8 है, उच्चवाच्य प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास विद्वान ने किया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लेहमानमेन ने। तो दोस्तों, इस प्रश्न को हम पहले ही जाने। तो दोस्तों, इस प्रश्न का पूछने का तरीका अलग है। तो उच्चवाच्य प्रदर्शन करने के लिए हेस्यूर विधि का विकास लेहमान नामक विद्वान ने किया था। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 9, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत नीले रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जलीय भाग को। दोस्तों, स्तररंजक विधि के अंतर्गत नीले रंग से जलीय भाग को प्रदर्शित किया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 10, पृथ्वी पर पाई जाने वाली भू आकृतियों में इनमें से क्या नहीं होता? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गहराई। दोस्तों, पृथ्वी पर पाई जाने वाली भू आकृतियों में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती है और गहराई नहीं होती। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 11, हेस्यूर विधि में अधिक ढालुए भाग कैसा दिखता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, काला। दोस्तों, हेस्यूर विधि में अधिक ढालुए भाग काला दिखाई देता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 12,
अस्तरंजक विधि के अंतर्गत हल्के कथई रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पर्वत को। दोस्तों, अस्तरंजक विधि के अंतर्गत हल्के कथई रंग से पर्वत को स्थलाकृति को दिखाया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13। अस्तरंजक विधि के द्वारा बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सफेद। दोस्तों, अस्तरंजक विधि द्वारा बर्फीले क्षेत्र को सफेद रंग से प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14। समुद्र की जल सतह सभी जगह कैसी होती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बराबर। दोस्तों, समुद्र की जल सतह सभी जगह बराबर होती हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15। बीएम किसे प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तल चिन्ह को। दोस्तों, बीएम तल चिन्ह को प्रदर्शित करता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16। समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उच्चवाच प्रदर्शन। दोस्तों, समोच्च रेखा द्वारा उच्चवाच प्रदर्शन प्रस्तुत किया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17। इनमें उच्चवाच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन मानी जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कंटूर या समोच्च रेखा। दोस्तों, कंटूर या समोच्च रेखा उच्चवाच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18। खड़ी ढाल को दिखाने समुच्चय रेखा में कहाँ बनाई जाती हैं? दोस्तों, खड़ी ढाल को दिखाने के लिए समुच्च रेखा में कहाँ बनाई जाती हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, खड़ी ढाल को दिखाने समुच्च रेखा में इनमें से कोई नहीं होगा। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 19। ऊपर नीचे यदि समुच्च रेखा दूर दूर बनाई जाती है तब इससे किस भू आकृति को प्रदर्शित होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मंद ढाल। दोस्तों, ऊपर नीचे यदि समोच्च रेखा दूर दूर बनाई जाती हैं तब इससे किस भू आकृति को प्रदर्शित होता है? तो मंद ढाल। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20। पर्वतीय छायाकरण द्वारा उच्चवच प्रदर्शित करने के लिए भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर से पूर्वी। दोस्तों, पर्वतीय छायाकरण द्वारा उच्चवाच प्रदर्शन करने के लिए भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो दोस्तों, उत्तर से पश्चिम। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 21। पर्वतीय देशों के उच्चवाच को किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाने जाना अच्छा होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पर्वतीय छायाकरण। दोस्तों, पर्वतीय देशों के उच्चवाच को किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाना चाहिए? तो पर्वतीय छायाकरण। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 22। जब भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है तब उससे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हैस्यूर। दोस्तों, जब भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है तब उसे हैस्यूर कहा जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 23। आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थलाकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाहुकुट। दोस्तों, आकार की समोच्च रेखाएं बाहुकुट स्थलाकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 24। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चवाच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हैस्यूर। दोस्तों, छोटी महीन
एवं खनिज रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चवाच प्रदर्शन की विधि को हेस्यूर विधि कहा जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 25। छोटी मापनी के मानचित्र में उच्चवाच प्रदर्शन के लिए किस विधि का सहारा लेना उपयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पर्वतीय छायांकरण। दोस्तों छोटी मापनी के मानचित्रों में उच्चवाच प्रदर्शन के लिए पर्वतीय छायांकरण विधि का सहारा लेना उपयुक्त होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 26। कौन विधि उच्चवाच प्रदर्शन की विधि नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अंक विधि। दोस्तों हेस्यूर विधि समोच्च रेखा एवं रंग विधि उच्चवाच प्रदर्शन की विधि है, केवल अंक विधि उच्चवाच प्रदर्शन की विधि नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 27। तल चिन्ह के संदर्भ में किस स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन है स्थानिक ऊंचाई। दोस्तों तल चिन्ह के संदर्भ में किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में।